अरे रे रे बाबा जी, कहाँ घुसे चले आ रहे हैं आप? कैलाश जी गार्ड से हाथ जोड़कर बोले, बेटा मुझे अपने बेटे से मिलना है। मेरी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे अपने बेटे से उनके इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। बड़ी मेहरबानी होगी बेटा अगर तुम मुझे मेरे बेटे से मिलने दोगे तो, वरना। इतना कहते कहते कैलाश जी की आंखें भर आई। बाबा आप सीधे सामने वाले केबिन में चले जाए, सर वहीं पर मीटिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। कैलाश जी जैसे ही बेटे के करीब पहुंचे, पिता को सामने देख उसकी आंखें गुस्से से फैलकर चौड़ी हो गई और दूर से ही उनको हाथ पकड़कर एक कोने में ले जाकर बोला, हद होती है बाबूजी बेशर्मी की। किसने कहा आपको यहाँ आने के लिए? क्या इज्जत रह जाएगी ऑफिस वालों के सामने मेरी? क्या बोलूंगा मैं उनसे कि मेरे पिता एक अनपढ़ गवार हैं? बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी चलो वरना मुझे कुछ पैसे दे दो। बाबूजी कितना पैसा तो मैं आप लोगों पर खर्च कर चुका हूँ, अब मैं चाहे माँ जिए या मरे, मेरे पास आप लोगों पर खर्च करने के लिए फालतू पैसा नहीं है। पर बेटा बस आखिरी बार दे दो, मैं तुम्हारा पाए पाए चुका दूंगा। कैलाश जी नम स्वर में बेटे के आगे हाथ जोड़कर बोले, अरे अजीत कौन है ये, और इतना चिल्लाकर क्यों बात कर रहे हो? अमित के एक दोस्त ने पूछा। बेटा मैं इसका कुछ नहीं यार, हमारे घर का नौकर है बस। इसकी पत्नी बीमार है तो उसी के इलाज के लिए मुझसे पैसे लेने आया है। तू तो जनता है, इन नौकरों को एक बार मुंह लगा लो तो फिर सिर पर चढ़कर बैठ जाते हैं। अमित ने कैलाश बाबू की बात बीच में काटते हुए कहा। तो बेटे की बातें सुनकर कैलाश जी की आंखें भर आई। उनसे आगे कुछ बोलते ना बना। गार्ड्स इसको बाहर निकालो। उसी गार्ड ने नम आंखों से बेचारे कैलाश जी को गेट के बाहर कर दिया। 2 मिनट बाद ही उनका बेटा भी बाहर आया और उन पर चिल्लाने लगा। कैलाश जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, माफ करना बेटा, मैं तो यहाँ अपने बेटे से मिलने आया था, पर लगता है पैसों की चकाचौंध में अब उसे अपने माँ बाप दिखाई ही नहीं देते। बस बस बंद कीजिए, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। उसने अपनी जेब से 100 के 10 नोट निकाले और कैलाश जी के मुंह पर दे मारे और उन्हें दांत से पीछे धकेलने का बोला, अब जाए यहाँ से भिखमंगे कहीं के। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। तभी उसके गाल पर पड़े चटाक की आवाज से उसका सिर घूम गया। तुमने हिम्मत कैसे की मुझ पर हाथ उठाने की? माफी चाहूंगी जेठ जी, पर अभी थोड़ा फिलहाल जल्दी में हूँ, इसलिए आपके सवालों का जवाब मैं अभी देना जरूरी नहीं समझती। चलिए बाबूजी, पैसों का इंतजाम हो गया है, अमित बस पहुंचते ही होंगे। और आप मेरे इतना मना करने के बाद भी यहाँ क्यों आए? कैलाश जी नामस्वर बोले, बेटा माफ करना, मुझे लगा शायद यह अपनी माँ की खबर सुनेगा तो उसका दिल पसीज जाएगा। पर अमित तुरंत पैसे लेकर पहुंचा और हॉस्पिटल का पूरा मोर्चा संभाल लिया। अमित ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब वह माँ बाबाजी को ऐसे हालत में नहीं देख सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, अब वह अपने मम्मी पापा को अपने भाइयों के पास नहीं छोड़ेगा। क्या हालत बना दी है भाइयों ने माँ बाबूजी की। अपने माँ बाबूजी की हालत देखकर उसकी आंखें भर आई और उसके सामने अभी कुछ दिन पहले का ही चलचित्रण घूमने लगा, जब उसकी भाभी ने माँ बाबूजी को लेकर घर में बहुत बड़ा हंगामा किया था और हंगामा करके सबको इकट्ठा कर लिया था। अब बस बहुत हुआ, आज तो आप तीनों को तय करना होगा कि आप लोग अपने माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं या अपने परिवार के साथ। बताएं मुझे, आप लोग किसके साथ रहना चाहते हैं? हद होती है, क्या जिंदगी भर माँ बाप की सेवा करते हुए सारा जीवन कटेगा या कभी अपने परिवार के लिए भी सोचेंगे? अरे माँ बाप नहीं हुए कि रामायण और महाभारत की किताब हो गई, जहाँ जाए उन्हें साथ लेकर जाएं। ये कर्कश स्वर पायल की थी, जो आंगन में चिल्ला चिल्ला कर अपने जेठ और देवर को कह रही थी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पायल कौन सी तोप है जो हर किसी को सुना रही थी। पायल कमला जी और कैलाश बाबू की मंझली बहू है। कैलाश बाबू और कमला जी के 3 बेटे 2 बहू, जिसमें से तीसरी नई नवेली बहू थी। कैलाश बाबू का मंझला बेटा सुजीत बोला, जरा धीरे बोलो, आस पड़ोस के लोग भी सुन रहे हैं। अरे जो बात करनी है घर के अंदर भी तो बैठकर कर सकते हैं, इसीलिए तो मैं गांव से छुटके अमित को भी बुलवाया हूं और अतीत भैया भी तो यही है, वो आज सारी बात क्लियर दो जाएगी। तभी अजीत बात को काटते हुए बीच में बोला, सुजीत आखिर बात क्या है? रात तक तो सब ठीक था, अचानक घर में क्या तूफान आ गया जो तुम मुझे बीच रास्ते से बुलवाए हो? पता है ना, एक दिन का पैसा मेरा कट जाएगा और पूरे घर को जमा करके क्यों रखा है? छुटके को भी बुला लिए हो। गांव में अगर इसकी जरूरत पड़ी तो कौन देखेगा? पायल अपने पल्लू को ठीक करते हुए बोली, जेठ जी ये क्या बोलेंगे, मैं आपको बताती हूँ। अब अम्मा बाबूजी का भार हम अकेले नहीं उठाएंगे। अरे जब बेटे 3 हैं तो एक अकेला श्रवण कुमार मेरा पति क्यों बनेगा? बाबूजी के एक्सीडेंट के बाद जब उनका एक पैर चला गया तो उनकी नौकरी आपको मिल गई, खेती बाड़ी देवर जी संभाल रहे हैं, हमारे दाश में मंदिर की घंटी। सुजीत बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो?
पायल बोली, बस बहुत हुआ जेठ जी, आप परिवार लेकर दूसरे शहर में जब तक रहते थे तब तक ठीक था। अरे अब तो वो इसी शहर में बल्कि एक ही आंगन में रखते हैं, तो फिर अम्मा और बाबूजी को अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं? मैं तो कहती हूँ संपत्ति के साथ साथ इनके भोजन का भी बंटवारा करो, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। अमित बोला, भाभी छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर ये मेरे अम्मा बाबूजी हैं, कोई सामान और संपत्ति नहीं जिनका बंटवारा आप कर देंगी। पायल बोली, देवर जी गांव में बैठे बैठे बस नोट गिन रहे हो, शहर के खर्चों का आपको क्या पता है? अमित बोला, क्यों भाभी, जितनी भी खेती बाड़ी डोती है उसका पैसा मैं पहले बड़े भैया को सालाना भिजवा देता था। पिछले साल जब मेरी शादी हुई तब बाबूजी ने कहा कि घर गृहस्थी बसाने के लिए तुम्हें भी कुछ पैसे रखने चाहिए। बस उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। कैलाश बाबू और कमला जी की भीगी पलकें ये बता रही थीं कि चाहे जितना भी बच्चों के लिए कर लो, परंतु अगर भाग्य में बच्चों का सुख और सम्मान नहीं लिखा है तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा। कैलाश बाबू अमित से बोले, बेटा अमित, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, जो तुम्हारे बड़े भाई और पिता ने कहा वो आज तक तुमने किया है। अमित बोला, पर बाबूजी, भाभी ऐसा कैसे कह सकती हैं? सुजीत बोला, क्यों नहीं कह सकती है? जब परेशानी उसे होती है तो कहने के लिए क्या कोई और आया? तुम्हें या तुम्हारी पत्नी को गांव में किसी की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती, और ना ही भैया भाभी को यहाँ। अरे दिक्कत इसे होती है तो यही बोलेगी ना। अजीत बोला, बाबूजी देखा जाए सुजीत की पत्नी क्या गलत कह रही है? अब आप लोगों को रखने में खर्चा तो होता ही है, आप लोगों की तरफ से मदद कुछ नहीं होता, बल्कि पैसे ही खर्च होते हैं। सुजीत, अब बात अगर तुमने उठाई है तो इसका निदान तुमने कुछ सोचा है? सुजीत अपनी पत्नी की तरफ देखा। पायल बोली, इसमें सोचने की क्या बात है, सिक्का उछाल कर फैसला कर लेते हैं कि अम्मा बाबूजी किसके साथ रहेंगे। कमला जी रोते हुए बोली, क्या इसी दिन के लिए भगवान ने मुझे 3 बेटे दिए थे कि सिक्का उछालकर माँ बाप का फैसला करेंगे? जब तुम तीनों पैदा हुए तब हमने कोई सिक्का नहीं उछाला कि तुम तीनों में से किसको रखा जाए और किसे फेंक दिया जाए। तभी उधर से अजीत की पत्नी सुनैना आई और बोली, अम्मा जी, इसमें गलत ही क्या है? और अगर आपको सिक्के से प्रॉब्लम है तो पर्ची निकाल लेते हैं, जिसके नाम की पर्ची आएगी आप उन्हीं लोगों के साथ रहेंगी। भगवान ना करे मेरे नाम की पर्ची निकले। कैलाश बाबू कमला जी से बोले, चलो कमला, अब हमारे भाग्य का फैसला सिक्के और पर्ची से होने लगा, मुझसे तो ये सब देखा ना जाएगा, पता नहीं भगवान ने हमारे भाग्य में और क्या क्या देखना लिखा है। इतना कहकर वो पत्नी को कमरे में लेकर चले गए। उदास मन से पलंग की दूसरी तरफ मुंह घुमाकर अपने आंसुओं को रूपाने लगे और कमला जी पुराने दिनों को याद करने लगी। बधाई हो कमला बहन, तीसरी बार भी आपको बेटा हुआ है। आपके घर में तो धन और सम्मान की कभी कोई कमी नहीं होगी। अरे जिसके 3-3 बेटे होंगे उस माँ बाप को भला क्या कमी होगी? देखना तीनों में इस बात के लिए लड़ाई होगी कि मैं अम्मा बाबूजी को रखूंगा तो मैं। कमला जी की पड़ोसन ने कहा था। कमला जी बोली, विमला बहन, आपके मुंह में घी शक्कर। सही कहा आपने, बच्चे लायक हो और सम्मान दे माँ बाप को तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। हाँ, हम अपना पूरा जीवन इन्हें सौंप देंगे ताकि ये अच्छे इंसान बन सके। आखिर हमारे माता पिता ने भी तो हमें यही संस्कार दिए थे, बाकी तो भगवान की मर्जी है। वक्त बीतने लगा, बच्चे बड़ेदार। कैलाश बाप से दिन रात मेहनत करके बच्चों की दर फरमाइश पूरी की। बड़ा बेटा आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। दूसरा बेटे ने पढ़ाई करके कोचिंग क्लासेस शुरू कर दी और अच्छी खासी आमदनी करने लगा। बचा छोटा बेटा, वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। अचानक एक दिन कैलाश बाबू की साइकिल को पीछे से एक ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें कैलाश बाबू का एक पैर खराब हो गया। थोड़ी दिन बाद कैलाश बाबू ने अफसरों के हाथ पैर जोड़े, फिर बड़ी मेहनत के बाद उनकी नौकरी बड़े बेटे को मिल गई। जब पैसा आता है तो इंसान कितना बदल जाता है। सुजीत ने छोटे भाई की पढ़ाई में कोई योगदान नहीं दिया। वहीं अजीत बोला, मेरा भी अपना परिवार है, मैं आखिर कितना ही खर्च कर सकता हूँ। आखिरकार कोटे अमित ने गांव जाकर खेती बाड़ी संभालने का फैसला किया और चुपचाप माता पिता का आशीर्वाद लेकर चला गया। अजीत का ट्रांसफर शहर में था तो वो अपने परिवार को लेकर वहीं रहने लगा। इधर कैलाश बाबू और कमला जी सुजीत के साथ रहने लगे। सुजीत की पत्नी पायल आए दिन किसी न किसी बात पर उन दोनों को ताने देती रहती थी। कई बार दुखी होकर कैलाश बाबू अपनी बैसाखी लेकर घर के बाहर निकल जाते तो पायल कमला जी के साथ बुरा व्यवहार करती थी, परंतु कमला जी ये बातें कैलाश बाबू को नहीं बतलाती थी ताकि घर का माहौल खराब ना हो। एक रोज कमला जी पानी पी रही थी, तभी पायल आई और बोली, हे भगवान, ये बुढ़िया या तो पूरे दिन खाती है या कुछ पीती है। अरे कल काम ही कर लिया करो। रिसोर्ट में बड़ने सारे बर्तन हैं, कम से कम उन्हें ही मांज लो और ध्यान रखना रसोई में मत धोना, वरना पूरी रसोई गंदी हो जाएगी।
ऐसा कीजिए, बर्तनों को चांपा नल के पास ले जाइए और वहां धो लीजिए। आखिर टंकी में पानी भरने के लिए मोटर चलाना पड़ता है, उसमें भी तो बिजली लगता है, तो वो पैसे कौन भरेगा? आपका बाप, क्योंकि बड़ा बेटा तो देने से रहा। कमला जी बोली, बहू हैंडपंप में कितना चलाऊंगी, मेरे हाथों में दर्द होने लगेगा, और टंकी के पानी में कितने पैसे खर्च होते हैं। वो बोली, मान जी पैसे कोई पेड़ पर नहीं होते हैं। नौकरी बड़े बेटे को दे दी और अपने दोनों का खर्चा हमारे सर पर डाल दी, ये कैसा इंसाफ है। अब जो बोली हूं उतना कर दीजिए, उठाए बर्तन बाहर ले जाकर धो दीजिए, वरना से बड़ा कोर्ट नहीं होगा। इतना सताकर पायल वहां से चली गई। आए दिन अब ऐसा ही होता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अमित के लिए कुछ घरों के रिश्ते आने लगे। दोनों भाई दहेज की मांग करते और अच्छे अच्छे रिश्ते लौट जाते। एक रोज एक शिक्षक अपनी बेटी नेहा का रिश्ता अमित के लिए लेकर आए। कैलाश बाबू ने उनकी बातें सुनी। जब बेटों ने दहेज की बात की तो कैलाश बाबू बोले, नहीं, हमें दान दहेज नहीं चाहिए। लड़की ऐसी चाहिए जो घर को घर बनाए, क्योंकि औरत ही घर को स्वर्ग और नर्क बनाती है। मैं चाहता हूं हमारी बहू हमारे बेटे के कदम से कदम मिलाए और उसके माँ बाप को भी अपना माँ बाप समझे। कमला जी और कैलाश बाबू ने दोनों बेटों के विरुद्ध जाकर नेहा और अमित का रिश्वा कर दिया और साटे ढंग से दोनों की शादी दो गई। कुछ दिन नेहा शहर में रही, फिर दोनों बहू के रंग ढंग देखकर कमला जी ने अमित को कहा, बेटा दिक्कत तो होगी, पर तुम अपनी पत्नी को गांव के शुद्ध और स्वच्छ वातावरण में ले जाओ, जहां इसकी मानसिकता ना बदले। अमित सब समझ गया और अपनी पत्नी को खुशी खुशी लेकर गांव लेकर चला गया। एक दिन कमला जी बर्तन धो रही थी, तभी कैलाश बाबू बाहर से आए। पत्नी की ये दशा देखकर वो बहुत नाराज हुए और सुजीत को बोले, क्या तुम्हारी इतनी भी कमाई नहीं कि तुम एक कामवाली रख सको? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे माता पिता का सम्मान नहीं करती, कम से कम अपमान तो ना करे। क्या फायदा बेटे बहू के होने का जब बुढ़ापे में मांदी बर्तन धो रही है। उस रोज घर में बदन हंगामा दया और फिर सुजीत ने तीनों भाइयों को खबर भिजवा दी कि आज माता पिता के रहने का फैसला किया जाएगा। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते कब कमला जी की आंख लग गई, पता भी नहीं चला। रात का समय आया। पायल नेहा से बोली, यहाँ हो तो थोड़ी मदद कर दो। नेहा मुस्कुराकर बोली, भाभी मैं रात के खाने की पूरी तैयारी कर लूंगी, आप निश्चिंत रहिए। पायल बोली, हाँ हाँ, आज तक तो तुम लोग निश्चिंत रहे, एक दिन मुझे निश्चित करके क्या ही एहसास करोगी। नेहा ने सभी लोगों का खाना पीना बनाया। जब सबने खाना खा लिया तो कमला जी रसोई में बर्तन धोने लगी। नेहा बोली, मान जी ये क्या कह रही हैं? अगर मेरे रहते आपने बर्तन धोया तो मुझे कितना पाप लगेगा। क्या मैं अपनी माँ को इस उम्र में बर्तन धोने दूंगी? कमला जी की आंखों में आंसू आ गए। नेहा ने उन्हें कमरे में भेज दिया, फिर सारे बर्तनों को धोकर रसोई साफ की और ऊपर छत पर पति के पास चली गई। अमित बोला, क्या माँ बाबूजी खाना खा लिए? नेहा बोली, जी सबने खाना खा लिया, एक बात बोलूं? अमित बोला, हाँ। वो बोली, अम्मा बाबूजी को हम अपने साथ नहीं रख सकते, जानती हूँ आपकी उतनी कमाई नहीं होती, पर माता पिता के प्रति आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। अमित नेहा से बोला, मैं सोच ही रहा था कि एक बार तुमसे पूछूं। नेहा बोली, इसमें पूछने की क्या बात है, अरे माता पिता ने अपना फर्ज निभाया, अब आपकी बारी है। आखिर बचपन से वो आपके लिए करते आए, तो क्या आप माता पिता के लिए अपनी पत्नी से एकेंगे? अमित सेवा को लेकर माता पिता के कमरे में गया और पूरी बात बताई। कमलेश बाबू की आंखें भर आई। कमला जी बहू के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और बोली, बहू सच में गांव की मिट्टी में आज भी माँ बाप के लिए कुछ सम्मान बाकी है, ये तुम्हारे परवरिश ने साबित कर दिया। अमित बोला, तो ये तय रहा कि परसों आप हमारे साथ गांव चलेंगे और वहीं रहेंगे? कैलाश बाबू गंभीर बैठे हुए थे, तो बहू बोली, क्या बात है बाबूजी, क्या आप हमारी बातों से सहमत नहीं हैं? कैलाश बाबू बोले, बिल्कुल सहमत हूं, पर सोच रहा हूं जाने से पहले कुछ जरूरी काम कर लूं। अमित बोला, कीन से जरूरी काम? कैलाश बाबू बोले, जब हो जाएगा तब तुम्हें बताऊंगा, अब जाओ तुम लोग भी सो जाओ। दोनों छत पर सोने चले गए क्योंकि नीचे कोई कमरा खाली नहीं था। अगले 2 दिन सुबह सुबह कमला जी सीढ़ियों से उतर रही तो उनका वीडियो से पैर फिसल गया और धड़ाम से नीचे आ गिरी। उनके सिर से बहुत खून बह रहा था। उस वक्त कमला जी की ऐसी हालत देखकर कैलाश बाबू की चीख निकल पड़ी तो नेहा दौड़कर आई। नेहा ने दौड़कर कमला जी के सिर पर पट्टी बांधी ताकि खून कम हो सके और अपनी दोनों जेठानी को आवाज लगाए, लेकिन दोनों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। अमित उस वक्त घर पर नहीं था और सुजीत और अजीत भी ऑफिस चले गए थे। नेहा के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह कमला जी को एडमिट करवा सकती। उसने तुरंत अमित को फोन किया,
लेकिन अमित को आने में कम से कम 2-3 घंटे लग ही जाते, इसलिए लाख मना करने के बावजूद भी कैलाश बाबू बड़े बेटे के ऑफिस पहुंचे पत्नी के इलाज के लिए पैसे लेने। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मां का ऐसा हाल देखकर भी बेटे का दिल बिल्कुल नहीं पिघलेगा। तभी अमित ख्यालों से बाहर आया तो कमला जी अब खतरे से बाहर थी। उन्हें होश आ चुका था और 2 दिन बाद उन्हें घर के लिए छुट्टी दे दी गई। कैलाश बाबू ने आज कुछ फैसला लेने का सोचा और न जाने कहां निकल गए, और दोपहर के वक्त लौट कर आए तो उनके हाथ में कुछ कागज थे। कैलाश बाबू ने तीनों बेटे बहुओं को बुलाया तो सुजीत बोला, बाबूजी अच्छा किया आपने बुला लिया, मैंने पर्ची बना ली है, क्या पर्ची उछालकर आप लोगों के रहने का इंतजाम कर दें। कैलाश बाब बोले, बेटा क्यों सारे लिए सिक्के और पर्ची उछालोगे? तुम्हें भले ही शर्म नहीं आती हो, पर हम अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं कि आखिर क्यों हमने तुम दोनों को पैदा किया। सुजीत बोला, बाबूजी क्या आप फिर से वही बातें लेकर बैठ गए? जब उस दिन हमने फैसला कर लिया फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कैलाश बाबू बोले, उस दिन तो तुमने फैसला किया, आज मैंने भी कुछ फैसला किया है। और उन्होंने वो कागजात सुजीत और अजीत की तरफ बढ़ा दिया। कागजात पढ़कर अजीत बोला, बाबूजी आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं? आप इस घर के 4 हिस्से कैसे कर सकते हैं? किशोर बाबू बोले, जब सिक्कों और पर्ची से तुम माँ बाप का फैसला कर सकते हो तो मैं तुम्हारा बाप होकर अपनी संपत्ति का फैसला क्यों नहीं कर सकता? तभी दोनों बड़ी बहू आई और बोली, इसमें लिखा क्या है, कोई हमें भी बताएगा। अजीत बोला, बाबूजी ने घर के 4 हिस्से कर दिए हैं, एक हिस्सा उन्होंने अपने लिए रखा है। पायल बोली, चौथा हिस्सा किसका है? फिर कैलाश बाबू बोले, क्यों खेती से आधा हिस्सा तुम लोग ले सकते हो तो घर का एक हिस्सा अमित के लिए भी तो होना चाहिए, आखिर वो भी इस घर का बेटा है। फिर वो अपनी पत्नी को लेकर छत पर क्यों सोएगा? मेरा ये आखिरी फैसला है, इस घर के 4 हिस्से होंगे और हाँ मैं अमित के साथ गांव रहने के लिए जा रहा हूँ। अब अमित मेरा भार उठाएगा तो खेती के जो भी पैसे होंगे अमित के होंगे, उसका कोई हिस्सा नहीं लगेगा। और मकान के 2 कमरे हमारे हैं तो उन्हें 10 किया पर लगा देंगे ताकि जो भी पैसे आगे कम से कम हमारी दवाइयों का तो खर्चा निकल जाएगा। दोनों बेटे बहू के मुंह खुले के खुले रह गए। कमला जी आश्चर्य से कैलाश बाबू को देखने लगी। कैलाश बाबू बोले, अरे भाग्यवान, परिस्थिति में एक पैर छीन लिया, सोचने समझने की शक्ति नहीं छीनी है। अब इतना भी असहाय नहीं हो गया हूं कि मेरी जिंदगी का फैसला सिक्के और पर्ची से होने लगे। शाम होते होते 2 कमरों को खाली किया गया और उसमें ताला लगाया गया। अजीत माँ से बोला, माँ हमारे बच्चे हैं, हमें भी तो जगह चाहिए, आप लोगों ने दोनों कमरों में ताला लगा दिया। कमला जी बोली, बेटा हमने तो पूरा घर और अपने मन का हर कोना तुम्हें दिया था, पर तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया? यहाँ तक कि अपनी माँ की हालत देखकर भी तारा मन नहीं पिघला। अगर अमित नहीं होता तो आज मैं भी इस दुनिया में नहीं होती। शर्म आती है मुझे कि मैंने तुम जैसे नालायक को जन्म दिया, जिसने अपने पिता को भी अपने ऑफिस के लोगों के सामने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, जिसने मेरे पति के आत्मसम्मान को तार तार किया। मुझे उस बेटे से कोई वास्ता नहीं रखना। और फिर अपने थोड़े बहुत सामान लेकर वो सब गांव की तरफ निकल पड़े। माँ बाप बच्चों की कुछ बातों को बर्दाश्त करके चुप हो जाते हैं तो बच्चे उसे माँ बाप की कमजोरी समझते हैं, पर वो ये क्यों भूल जाते हैं कि जिसने बोलना सिखाया वो अपने लिए भी फैसला ले सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कृपया कहानी को अन्यथा ना ले। बदन बदन आभार। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।